नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अभियान पर थीम सॉन्ग लॉन्च किया। भिलाई में अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई शुरू। 33 राज्यों के 1000 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। और रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भारतीय सेना द्वारा 5 और 6 अक्टूबर को किया जाएगा नो योर आर्मी मेले का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सुकमा जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादियों के मारे जाने की खबर है। घटनास्थल से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक चिंतल नाल और मुकरम कैंप से जिला पुलिस बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम करकनगुड़ा और आसपास के क्षेत्र में सर्चिंग पर निकली हुई थी। इसी दौरान चिंता बागू नदी के किनारे माओवादियों के जगरगुंडा एरिया कमेटी और पीएलजीएल बटालियन से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस गाने में स्वच्छता परमो धर्मः को रेखांकित करते हुए लोगों को स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस अवसर पर श्री साव ने कहा कि शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए राज्य के सभी नगरीय निकायों में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत एक निजी संस्था द्वारा कल से 5 दिवसीय वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सफाई मित्रों और उपस्थित सदस्यों ने स्वच्छता की शपथ ली और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने की बात कही। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य शिविर लगाकर विभिन्न बीमारियों की जांच की गई। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कल कलेक्ट्रेट परिसर से स्वच्छता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार रथ पर्यावरण से नाता जोड़ो, प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ो नारे के साथ जिले के विभिन्न गांवों में जाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सोख्ता गड्ढा निर्माण, शौचालय निर्माण और ODF+ मॉडल ग्राम निर्माण के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। वहीं बलरामपुर जिले के बाड्रफ नगर विकासखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों और हाट बाजारों में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें अधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से श्रमदान कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं रकस गंडा पर्यटन स्थल और मंदिर परिसर में भी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता का संकल्प लिया। वहीं भारतीय रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत रेलवे कॉलोनियों में डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान में जनभागीदारी निभाने का आह्वान किया गया। संसद में आयोजित 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की कार्यकारिणी में 3 राज्यों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य शामिल हैं, जिनके समन्वयक के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को चुना गया है। संसद भवन में आयोजित कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इन तीनों ही राज्यों में एक संसदीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में अगले साल जनवरी में यह कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों, युवा और महिला विधायकों के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही महिलाओं, छात्रों और युवाओं पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम और विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण जैसे विषय भी इन संसदीय कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के राज्य स्तरीय स्थापना दिवस और सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने NSS की राज्य इकाई को कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दी जाने वाली 13 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की घोषणा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसएस के स्वयंसेवकों ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, साक्षरता अभियान सहित शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देकर मिसाल पेश की है। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए स्वयंसेवकों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत कल रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने रायपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा के दौरान श्रद्धालु अयोध्या धाम के साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में भारतीय सेना द्वारा 5 और 6 अक्टूबर को नो योर आर्मी मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में आम जनता को भारतीय सेना को करीब से जानने का मौका मिलेगा। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी इस मेले को दिखाने की व्यवस्था की जाएगी। इस मेले में भारतीय सेना के हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन होगा। साथ ही सेना के जवान अपने अद्भुत रण कौशल का प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं 5 अक्टूबर की शाम सेना के बैंड्स द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में एक भव्य म्यूजिकल शो का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जबलपुर और वाराणसी से पहुंचे मिलिट्री बैंड्स अपनी प्रस्तुति देंगे। इससे पहले कल रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और सेना के अधिकारियों ने साइंस कॉलेज मैदान का निरीक्षण किया और आयोजन को लेकर लोक निर्माण विभाग तथा नगर निगम को निर्देश जारी किए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कल भिलाई में अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 33 राज्यों के 1141 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के अंतर्गत योगा, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के खेल आयोजित होंगे। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और खेल मशाल प्रज्वलित करने के साथ शपथ ली। साथ ही प्रतियोगिता के शुभंकर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम को दुर्ग सांसद विजय बघेल, जिले के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने भी संबोधित किया। आयुष्मान पखवाड़े के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा कल बिलासपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए नगर निगम स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान रैली का आयोजन कर आयोजन के संबंध में लोगों को जागरूक भी किया गया। गौरतलब है कि जिले में 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके तहत आयुष्मान चौपाल और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है और हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीयन भी किया जा रहा है। बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में एनीमिया, पूरक आहार और समग्र पोषण की थीम पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं के साथ एनीमिया पर चर्चा कर उनकी जांच और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी पोषण ट्रैकर के जरिए ली जा रही है। धमतरी जिले के रविशंकर सागर गंगरेल बांध में 5 और 6 अक्टूबर को जल जागर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के तहत मैराथन दौड़, नवरात्रि मेला, कार्निवाल, रुद्राभिषेक, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कबाड़ से जुगाड़ और मानव वन में एडवेंचर सहित अनेक गतिविधियां होंगी। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जल जागर महोत्सव में भाग लेने के लिए जिले और प्रदेशवासियों से अपील की है। 6 अक्टूबर को होने जा रहा हाफ मैराथन 3 श्रेणियों में आयोजित होगा। इसमें गंगरेल हाफ मैराथन, एंडरंस रन और वॉकेथॉन शामिल हैं। इसमें भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी आज 25 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा तटों से सटे बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को कांकेर जिले के चारामा में 35 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। अंबिकापुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति को छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बिलासपुर के डीन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रेलवे द्वारा कुछ संपार फाटकों की मरम्मत की जा रही है। इसके चलते सेरी खेड़ी रेलवे फाटक आज दोपहर तक बंद रहेगा। वहीं माढ़र रेलवे फाटक आज सुबह से लेकर 29 सितंबर की सुबह तक बंद रहेगा, जबकि सिद्धबाबा गेट रेलवे फाटक कल 26 सितंबर की सुबह से लेकर 27 सितंबर की सुबह तक बंद रहेगा। और बिलासपुर जिले के तोरवा थाना क्षेत्र में जगमग चौक के पास स्थित एक पटाखा गोदाम में कल सुबह आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। एडिशनल एसपी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और गोदाम की जांच की जा रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।